हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, द आर्टिकल को समझेंगे, द आर्टिकल का यूज होता किधर है भाई, द आर्टिकल यूज कहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम ये बात करेंगे आर्टिकल यूज करना किधर है। तो भैया पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें बताना है द आर्टिकल का यूज करना का है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, द आर्टिकल यूज कहां पे किया जाता है, जो भी काम पहले ही डिसाइड हो गया हो। ठीक है, व्हेनेवर एनी वर्क ऑलरेडी डिसाइडेड, पूर्व निर्धारित के वस्तु के लिए। तो पूर्व निर्धारित वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्व निर्धारित वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे हम बात कर रहे हैं, आई फाउंड अ बैग, ठीक है, कॉमा, द बैग कंटेंड, ठीक है, द बैग कंटेंड मैनी कॉइन एंड द कॉइन मेड ऑफ गोल्ड। भैया क्या लिख दिया आपने। तो देखो यहां पर प्यारे बच्चों, आप लोगों ने, हमने क्या किया, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। अब मुझे क्या पूर्व निर्धारित, मतलब ये मतलब पहले कोई काम हो चुका, पहले मुझे बैग मिला है, बैग मिला है मुझे, तो बैग यहां पे पूर्व निर्धारित ऑब्जेक्ट हो गया है। द बैग, अब मैंने यूज किया इस द के लिए, बैग के लिए यूज किया मैंने द बैग, उस बैग के लिए यूज कर जो पहले मुझे मिला है। द बैग कंटेन मैनी कॉइन्स, उसमें बहुत सारे कॉइन है। फिर बात कर रहा हूं द कॉइन, तो जो कॉइन है यहाँ पे ये पूर्ण निर्धारित हो चुका है, बैग के अंदर बहुत सारे कॉइन है, तो इसके आगे द का यूज करते हो। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी पूर्ण निर्धारित वस्तु है ना, तो उसके लिए अपन द का यूज करने वाले हैं। ठीक है, याद रखो, आई फाउंड अ बैग एंड द बैग कंटेन मैनी कॉइन्स, द कॉइन मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहां पर हमने यूज किया पूर्व निर्धारित वस्तु के लिए। तो आप इसको उतार लेते, फिर हम चलते आगे। तो ये हमने फाइंड किया, आई फाउंड अ बैग। अभी इसमें क्या होता है, एग्जांपल वो ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल समझे, यदि आपको यहां पे डाउट है तो ये समझो अपन यहां पे। ठीक है, आई ब्रॉट अ साड़ी। ठीक है भैया, तुमने एक साड़ी खरीद रखी है, आई ब्रॉट अ साड़ी। अब यहां पे लिखेंगे अपन द साड़ी, जो साड़ी है ना, साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क। तो यहां पे देखो द यूज किया अपने इस साड़ी के लिए, जिसका पहले जिक्र किया है कि आई ब्रॉट अ साड़ी, मैंने एक साड़ी लेके आया। ये काम मतलब पूर्ण निर्धारित हो चुका है। उस काम, उस वस्तु को बताने के लिए, वस्तु कैसी है, क्या है, उस केस में आपको द का यूज। कहना तो क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, उस ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है, कैसे मिला है, कैसे लाते हो, तो उसके बारे में यदि आपको उसके बारे में बताना चाह रहे हो, तो उस केस में आप द का यूज कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। भैया इतना टाइम लगाते हो क्या इस बताने में। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अपन द का यूज कहां करते हैं, अपन पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपके बॉडी के जो पार्ट्स है, ठीक है, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपके नाक हो, जितने बॉडी के पार्ट्स हैं आपके, सबके लिए अपन द का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए अपन द का यूज करने वाले हैं, द हैंड, द लेग, द आई। ठीक है, इस केस में अपन द का यूज करेंगे। ये हो गया सेकंड नंबर, रूल नंबर सेकंड। ठीक है, एग्जांपल से लिखते हैं अपन द आई, ठीक है, द ईयर, और एग्जांपल लिख सकते हैं अपन। तो इसमें भी अपन द पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम द का यूज करेंगे। आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात की अपन ने, इसमें आप चाहो तो एक सेंटेंस बना सकते हो, बना लो। क्या है, जैसे लिखो यहां द, या लिखो भैया हनी हिट, ठीक है, हिम इन द हेड। तो भैया हनी ने उसका खोपड़ा फोड़ दिया। ठीक है, तो जब खोपड़ा फोड़ा है ना, तो खोपड़े आगे लगा दिया अपन ने द। तो याद रखिएगा, खोपड़ा खोपड़ी कुछ भी आ जाए पार्ट ऑफ बॉडीज में, उसमें आपको द का यूज करना है। ठीक है, अब आगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है। तीसरे हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं अपन। आपने पढ़ रखा है कंपैरेटिव, है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री में याद रखना, आप कंपेयर कर रहे हो चीजों को,
तो ऐसे केस में भी बच्चों यू कैन यूज द फॉर दिस कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको द का यूज करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल देखो, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। साहब ने कहा मैं ही ना, तो मोर मोर, तो यहां देखो मोर की बात करें तो मोर किसको इंडिकेट करना है? कंपैरेटिव को। कंपैरेटिव डिग्री में बात करें द मोर यू गेट, तो द यूज कर रहे हैं देखो हर जगह, एंड द मोर विल बी यू गेट। ज्यादा वर्क करोगे बच्चों, ज्यादा ही यदि आपने वर्क मेहनत की तो आपको अच्छा मिलने फल वालेगा, मतलब फल आपको लाइफ में अच्छा मिलेगा। द मोर यू गेट द वर्क है ना, द मोर यू गेट। ठीक है, समझ के बाद ये देखो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ टू। भैया उन दोनों से ये बंदा है ना वह काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है। तो यहाँ पे जो ई आर आ रहा है ये भी किसी कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। मतलब आप जब किसी भी दो व्यक्तियों को कंपेयर करते हो तो वहां पे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ पे द मोर आता है इस केस में, और यहाँ पे ई आर है ना, बेटर्स हो गया है ना, यहाँ पे स्ट्रोंगर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में हमें यूज करना है यहाँ पे द। तो ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ टू। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। कंपैरेटिव डिग्री में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट। ये हो गया आपका। ठीक है, इसी होता और बच्चों हम पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट शुरू। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री को हमने यहाँ पे समझा जहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं। और आपको बताओ यदि आपको पहचान करनी है कंपैरेटिव डिग्री की, तो आप देखना आप दो किसी की चीज में कंपेयर की जाएगी, दो चीजों में, और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं अपन। द मोर यू वर्क एंड द मोर यू गेट। तुम ज्यादा वर्क करोगे तुम्हें ज्यादा फल मिलेगा यदि स्मार्ट वर्क करोगे तो। ठीक है, अब आते रूल नंबर थर्ड पे की बात कर रहे हैं अपन। तो थर्ड कंडीशन में क्या बच्चों भी देखते हैं अपन। यदि सेंटेंस के अंदर फोर्थ की बात करें, सॉरी नॉट थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। सुपरलेटिव डिग्री का बोले तो बाबा जी का ठुल्लू तो ना बोलेंगे, बाबा जी बोलेंगे। डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बात करें तो ऐसा डिग्री, मतलब यहां पे बात करने वाले हैं इस कंडीशन में हम क्या करें, किसी के बारे में हम बात करें, किसी विशेषता बता रहे हैं अपन। जैसे हम बात करें इसमें क्या वर्ड आएंगे देखो, ही इज द, हाँ ना, ही इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, ये आप वर्ड मेरे लिए कह सकते हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट मतलब यहाँ द यूज कर रहे हैं। इसमें ई एस टी का एक ई एस टी, वहां पे ई आर से पहचाना था अपन, यहाँ पर आप ई एस टी से आप किसी को पहचान सकते हो कि यहाँ पर ई एस टी मीन्स यहाँ पे क्या है, सुपर डिग्री बात कर रहा है कि ही इज द बेस्ट टीचर। तो यहाँ बी एस टी बेस्ट का अगर हम क्या लगा दिया, द लगा दिया, तो इज द बेस्ट टीचर हो गया अपन। किसने अपन यहाँ पे, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन स्कूल। कि भैया पूरे स्कूल में एक नंबर की बंदी है, खूबसूरत है। सी इज द तो लगाए नहीं सर आपने, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन अ स्कूल। तो याद रखो मोस्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ई एस टी आ रहा है, तो ये दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री को। और इस केस में आपको लगाना पड़ेगा द। तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में आपको ई आर या फिर ऐसे कुछ में मोर मिलेगा, यहाँ मोस्ट मिलेगा, और यहाँ पे ई एस टी मिलेगा, वहां पे ई आर मिल रहा था। तो दोनों ही केस में आपको द लगाना है। ठीक है, इसे भी उतार लीजिए, चलो उतारो इसको। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके हम बात करेंगे रूल नंबर 5 क्या है। आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, रूल 5 में क्या है देखो, यदि वाक्य में कोई सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन से पहले अपन द का यूज करेंगे। यदि वो सिंगुलर नाउन किसी विशेष रिलीजन्स या किसी विशेष जाति को इंडिकेट कर रहा है ना। यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं अपन, तो जो यहाँ पे कॉमन नाउन है उस केस में हम द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल देखो द डॉग है ना, द डॉग इज है ना, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, तो द डॉग इज द फेथफुल। तो यहां पे द डॉग है वो किसी एक जाति समूह को इंडिकेट कर रहा है, पूरे डॉग की बात कर रहा है समाज में कि भैया इधर डॉग एक कॉमन नाउन है। इस केस में कोई भी सिंगुलर नाउन होगा जो किसी एक जाति या एक रीजन्स को इंडिकेट कर रहा है ना, उस केस में अपन द का यूज के आगे कर सकते हैं। द डॉग, द टाइगर इज स्ट्रॉन्गर एनिमल, तो आप कुछ भी इसमें बना सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं।
सिंगुलर नाउन की बात कर रहा हूं जो किसी विशेष जाति को दर्शाता हो। ठीक है, अ सिंगुलर नाउन इज इंडिकेट या रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर्स, है ना, रिलीजन्स। इन दिस केस वी हैव टू यूज द। ठीक है, तो इस केस हम द यूज करेंगे अपन उस वर्ड से, उस नाउन से पहले, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी एक ही समूह को इंडिकेट कर रहा है। अब रूल नंबर 6 देखो बच्चों क्या है। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि यदि कुछ यूनिक चीजें होती लाइफ में, है ना, यूनिक चीजें आपने समझ गए, तो यूनिक चीजें ही हमको बताई गई है, यूनिक चीजें क्या क्या होती है लाइफ में, तो उनके आगे द का यूज करते हैं। जैसे हम बात करें, स्टार हो गया, मून हो गया, ठीक है, स्टार मून। अब बात करते हैं आगे, स्टार मून सन हो गया, वर्ल्ड हो गया, और कंट्री होगी, और हो गया आपका एनवायरमेंट्स हो गया। ठीक है, तो इन सारे केस में बच्चों द यूज करेंगे। इनके आगे आपको द लगाना है, द वर्ल्ड, द इन्वायरमेंट एंड द कंट्री, जो भी है। और देखो द को दी कब पढ़ते हैं, दी कई लोग द को दी पढ़ते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि यदि नाउन, यदि आपका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे यहाँ पे ई स्टार्ट है, तो जो फर्स्ट वर्ड यहाँ वोवल्स है ना बच्चों, तो इसको पढ़ेंगे दी इन्वायरमेंट, तो उस केस में आप द को दी पढ़ेंगे, दी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया, तो इनके आगे अपन द यूज करेंगे। और रही बात यहां पे देखो, चाहे सी आ जाए, चाहे स्पेस आ जाए, या भगवान आ जाए, ठीक है, या पार्लियामेंट आ जाए, ठीक है, या हेल हो जाए, या हेवन हो जाए, ठीक है, इन चारों इन केसों में द का यूज नहीं करना है। समुंदर हो, स्पेस हो, ठीक है, गॉड हो, पार्लियामेंट हो, हेवेंस हो, और हेल हो, ठीक है, जो यहां पे नर्क हो या स्वर्ग हो, कुछ भी हो, इन केस में आपको द का यूज नहीं करना है, और इन केस में द का यूज कर सकते हो। यूनिक वर्ड है आपके, ठीक है, तो इसको उतारो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, इसको आप उतार लेना वीडियो पॉज करके। अब रूल 6, 7 पढ़ते हैं। हाँ, 10 रूल पढ़ लेंगे अपन, 10 फिर बाद में कर लेंगे डिस्कस, जो बच्चे कुछ हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, द रामायण, है ना, द कुरान, उसके आगे द का यूज करना है। ठीक है, तो याद करना यहां पर कि जो वर्ड है यहां पर हम बात करने वाले हैं यहां पर, है ना, धार्मिक ग्रंथ हो गए या कुछ भी हो गया, उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। द रामायण, है ना, जो भी है आप लिख सकते हो, श्री राम जय राम, ठीक है, द कुरान, जो भी है, एंड ठीक है, द बाइबल्स, उसमें द यूज करेंगे अपन। एड की बात करें अपन, जॉब प्रोफेशनल की बात करें बच्चों, जॉब प्रोफेशनल में भी इसका यूज किया जाता है ना। बात करें इसकी जॉब प्रोफेशनल की बात करें, कोई चेयरमैन हो गया या कोई प्रेसिडेंट है, इसकी बात करें, है ना, तो हम लिख सकते हैं द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द पीएम, प्राइम मिनिस्टर्स, है ना। तो यहां पे ये क्या है कि जो प्रोफेशनल है प्राइम मिनिस्टर, तो आगे द यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, यदि इसको आप, है ना, एब्रेटिव फॉर्म में लिखते हो, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो पीएम, तो उस केस में उसको यूज करना पड़ेगा, आपको एएन का यूज करना पड़ेगा। पॉइंट शुड बी नोटेड बच्चों, यदि आप ऐसा कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशनल्स को आप उसके एब्रेटिव फॉर्म में लिख रहे हो, इस फॉर्म में लिख रहे हो पीएम, तो उस केस में क्या होगा, आपको आर्टिकल्स एन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप तो द का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपके द का यूज, जो प्रोफेशनल में धार्मिक ग्रंथ, जो बात करें अपन रिलीजन्स, जो ग्रंथ होती हैं, जो बाइबल्स होती हैं, बुक्स होती हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। तो आप इसको पहले उतारो, फिर वो चलता अपन 9 और 10 करते हैं, लास्ट भी करते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं रूल, इसको वीडियो को आप चाहे पॉज कर लो। अब मैं चलता हूं बच्चों आगे, आगे बोले तो आगे आगे, पीछे दौड़े दौड़े कौन, द का यूज करे, आर्टिकल है ऑन, भैया पढ़ लेंगे सब आर्टिकल्स को, द को समझेंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए बच्चों, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और कोई भी इन्वेंशन आ जाए बच्चों,
आविष्कार, उस केस में अपन द का यूज करने वाले हैं। ठीक है, म्यूजिकल द तबला हो गया, द वायलोन्स हो गए, है ना, द गिटार हो गया, उसमें अपन द का यूज करें इनके आगे। इन्वेंशन, कोई चीज इन्वेंशन होगी है ना, तो उसमें द का यूज करोगे, जैसे द टेलीफोन, है ना, द मशीन, एनी मशीन जिसका इन्वेंशन खोज हुई है उसमें आप द का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब रूल नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या होता होगा, कुछ नंबर्स की बात करें अपन, इनसे बात करें, ऑर्डिनल्स की बात करते हैं अपन। एक होता है आपका कार्डिनल्स होता है, गिनतियां आती हैं बच्चों आपको, ये होता है ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स। इसमें क्या होता है आपके 1 2 3, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स, तो इनके आगे अपन द का यूज कर सकते हैं। कार्डिनल्स में क्या आता है आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनके भी आगे अपन द का यूज कर सकते हैं। तो कार्डिनल्स हो या फिर ऑर्डिनल्स हो, इन दोनों केस में अपन द का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने आज द के रूल पढ़े, तो ये द के रूल में पार्ट, इसको अपन फर्स्ट कह सकते हैं, क्योंकि द के रूल में कुछ पेंडिंग भी है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक जो बताया इसको आप लर्न कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।